विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का सुपड़ा हरियाणा में साफ होने वाला है। जी हाँ, बीजेपी की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में पता लगा लिया है कि उसकी जमीन फिसलती जा रही है, इसलिए बीजेपी घबरा रही है। सूबे की 2.5 करोड़ जनता ने तैयारी कर ली है कि वे बीजेपी के पाप के घड़े को फोड़ देंगे। मनोहर लाल खट्टर एक थके हुए और रिटायर नेता हैं। अब बीजेपी के पास न तो नया चेहरा है न ही नीति। ऐसे में कैसे लड़ा जाए? सूबे में फिलहाल गठबंधन के दम पर दम भरने वाली बीजेपी के पास आज अहिरवाल के बड़े चेहरे कहे जाने वाले राव इंद्रजीत यादव खुद ही पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांगर के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी को उन्होंने साफ साफ धमकी दी है। सूबे में सबसे बड़ा धड़ा जाट समाज का है, जो कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से खफा है, जिसके चलते बीजेपी को भविष्य की राह में रोड़े अटकते साफ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अब जाट समुदाय का वोट तो उसे कतई नहीं मिलेगा। जाट समाज बागड़ी बेल्ट में अपनी अच्छी पकड़ रखता है, जिसके चलते बीजेपी को अब डर सताने लगा है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव में वो कांग्रेस से कैसे मुकाबला करेगी। क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे बीजेपी से ही खफा हैं। तो अब बात आती है गठबंधन की। वर्तमान में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन सत्ता पर काबिज है, लेकिन जेजेपी खुद ही बैसाखी पर खड़ी है। वो क्या बीजेपी को सहारा देगी? ऐसे में बीजेपी की नज़रें अगर इनेलो पर जाती हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि दोनों के पुराने रिश्ते हैं। दोनों ने पुराने समय में सरकार चलाई है, लेकिन वो कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। क्योंकि इनेलो खुद ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, और अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनेलो का ही होगा। बीजेपी के साथ जाने से जाट वोट इनेलो से नाराज हो जाएगा, जो इनेलो कभी नहीं चाहती। बहरहाल सूबे की सरकार बनाना अभी बीजेपी के लिए एक सपना ही है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सपना ही रहेगा या हकीकत में बदलेगा। हर्ष अग्रवाल की रिपोर्ट।